हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ जीके 104 में क्लास 10th ज्योग्राफी संसाधन एवं उपयोग रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका। ये वीडियो का पार्ट 1 है। तो प्लीज़ अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। संसाधन पहले समझते संसाधन होता क्या है। संसाधन, कोई भी चीज़ संसाधन तब बनता है जब उसका उपयोग हम अपने जीवन में करते हैं। इससे कहेंगे कि जब कोई व्यक्ति किसी भी चीज़ को अपने फ़ायदा के लिए अपने जीवन में उपयोग करता है तब वो चीज़ उसके लिए क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, संसाधन होते नहीं बनते हैं किसका कथन है? संसाधन होते नहीं बनते हैं किसका कहा? गांधी। ऑप्शन ए क्या है? जिम्मरमैन। ऑप्शन बी है वाटसन। ऑप्शन सी हो गया थॉमस पेन। ऑप्शन डी हो गया महात्मा गांधी। तो संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये जिम्मरमैन का कथन है। किसका है? जिम्मरमैन का। क्वेश्चन नंबर 2, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो ऑप्शन ए है अनवीकरणीय। ऑप्शन बी है नवीकरणीय। ऑप्शन सी है जैव। ऑप्शन डी है अजैव। नवीकरणीय संसाधन क्या होता है? नवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन है जिस संसाधन को बनने में लाखों वर्ष लगे। जिस संसाधन को बनने में क्या लाखों वर्ष लगे हैं और आप उसका एक बार उपयोग कर लो तो फिर दोबारा आप उसका उपयोग नहीं कर सकते। उसे क्या बोलते हैं? हम अनवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। ठीक है, और उसका ऑप्शन बी है नवीकरणीय। नवीकरणीय वैसा संसाधन है जिसको हम रासायनिक और भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा उसको हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं? नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। ठीक है, जैव। ऑप्शन सी में क्या है? जैव। जैव संसाधन का मतलब हो गया जो सांस लेता हो, जो जीवित हो, उसको हम जैव संसाधन कहते हैं। और डी में है अजैव। अजैव संसाधन वैसा संसाधन है जो सांस न लेता हो, जो जीवित न हो, उसको क्या बोलते हैं? अजैव संसाधन कहते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो कोयला किस प्रकार का संसाधन हो गया? इसको बनने में लाखों वर्ष लगते हैं, अगर आप इसका उपयोग कर लो एक बार तो ये खत्म हो जाता है। तो कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन क्या होगा इसका? ए होगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा का मतलब हो गया सोलर एनर्जी। क्या हो गया इसका? सोलर एनर्जी। तो ऑप्शन ए है मानवकृत। ऑप्शन बी हो गया पुनः पूर्ति योग। ऑप्शन सी हो गया अजैव। ऑप्शन डी हो गया अचक्रीय। तो सौर ऊर्जा जो है हमारा वो ऑप्शन बी हो गया पुनः पूर्ति योग है। आप उसको पुनः प्राप्त फिर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 है डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकुओं की जो अर्थव्यवस्था है का संबंध है। तो ऑप्शन ए है संसाधन संग्रहण से। ऑप्शन बी है संसाधन के अनियोजित विदोहन से। ऑप्शन सी हो गया संसाधन के नियोजन दोहन से। ऑप्शन डी हो गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन बी संसाधन के अनियोजित विदोहन से। किससे है? संसाधन के अनियोजित विदोहन से डाकुओं का अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैव संसाधन है? अजैव संसाधन का अभी आपको हम बताए थे। ऑप्शन ए है प्राणी जात। ऑप्शन बी हो गया मानव। ऑप्शन सी हो गया धातु। ऑप्शन डी हो गया पशु। तो अजैव संसाधन का मतलब है जो सांस नहीं लेता। तो इसमें प्राणी जात ये जीवित है, मानव ये भी तो जीवित है, धातु क्या ये जीवित संसाधन नहीं है, पशु तो जीवित है। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन क्या होगा? सी होगा इसका आंसर, धातु। क्या होगा इसका आंसर? सी न धातु होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 6 है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ब्राजील में। ऑप्शन ए है ब्राजील। ऑप्शन बी है अमेरिका। ऑप्शन सी है भारत। ऑप्शन डी है रूस। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील में हुआ था। तो इसका आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 7 है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो ऑप्शन ए हो गया 1900। ऑप्शन बी हो गया 1992। ऑप्शन सी होगा 1990। ऑप्शन डी होगा 1991। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन आपको ऑप्शन बी हो गया 1992 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1992 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8 है स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन थे? स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन थे? एक बुक था ये और इसके लेखक ऑप्शन ए हो गया महात्मा गांधी। ऑप्शन बी हो गया
सर सु में सर। ऑप्शन सी हो गया सचिन, ऑप्शन डी हो गया जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर हो गया आपको ऑप्शन बी सुमेशर। कौन थे इसके लेखक? सुमेशर थे। किसके? स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन थे? तो सुमेशर थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए संसाधन है, पेटी भरने के लिए नहीं। यानी संसाधन जो है वो हमारा पेट तो भर सकता है लेकिन हमारा पेट ही नहीं भर सकता। ये किसने कहा था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी हो गया भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी हो गया नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी हो गया जवाहरलाल नेहरू। तो ये जो कहा था हमारे पास पेट भरने के लिए तो संसाधन है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, तो ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 10 है, नर्मदा बचाओ अभियान के नेता कौन थे? यानी नर्मदा बचाओ अभियान के नेता कौन थे? तो ऑप्शन ए हो गया सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन बी हो गया संदीप पाटेकर, ऑप्शन सी हो गया मेघा पाटेकर, ऑप्शन डी हो गया इनमें से कोई नहीं। तो नर्मदा बचाओ अभियान के नेता थे मेघा पाटेकर। कौन थे? मेघा पाटेकर। क्वेश्चन नंबर 11 है, चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? तो ऑप्शन ए हो गया सुमशेर, ऑप्शन बी हो गया सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन सी हो गया मेघा पाटेकर, ऑप्शन डी हो गया संदीप पांडे। तो इसका आंसर हो गया आपको चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? तो ऑप्शन बी सुंदरलाल बहुगुणा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुआ था? स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुआ था? तो कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1974, ऑप्शन बी है 1992, ऑप्शन सी है 1997, ऑप्शन डी है 2002 में। तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक जो पुस्तक था वो कब प्रकाशित हुआ था? तो ऑप्शन ए 1974 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो ऑप्शन ए हो गया आपको 1974, ऑप्शन बी हो गया 1972, ऑप्शन सी हो गया 1992, ऑप्शन डी हो गया 2002 में। तो कब हुआ था? 2000, ऑप्शन बी हो गया इसका आंसर 1972 ईस्वी में पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। कब हुआ था? तो ऑप्शन बी हो गया 1972 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी हो गया 1 मई, ऑप्शन सी हो गया 8 मार्च, ऑप्शन डी हो गया 22 अप्रैल। तो इसका आंसर होगा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। और 1 मई को विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है, और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो ऑप्शन ए है 3 से 14 जून 1992, ऑप्शन बी है 5 जून 1992, ऑप्शन सी है 5 से 17 जून 1992, डी में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन ए 3 से 14 जून 1992 ईस्वी को प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए है क्योटो, ऑप्शन बी है न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी है रियो डी जेनेरो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी न्यूयॉर्क। इसका आंसर होगा क्या? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ है? तो न्यूयॉर्क ब्राज़ील में। कहाँ है? ब्राज़ील में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में विकसित एवं विकासशील देशों के कितने प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था? यानी प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में विकसित एवं विकासशील देशों के कितने प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था? तो ऑप्शन ए हो गया 178, ऑप्शन बी हो गया 172, ऑप्शन सी हो गया 165, ऑप्शन डी हो गया 200। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 178। कितने लिए थे? 178 लिए थे। क्वेश्चन नंबर 80, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए हो गया न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी हो गया क्योटो, ऑप्शन सी हो गया जनेवा, ऑप्शन डी हो गया ब्राज़ील। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए हो गया न्यूयॉर्क में ही हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है,
+5 सम्मेलन के नाम से किस पृथ्वी सम्मेलन को जाना जाता है? +5 सम्मेलन के नाम से किस पृथ्वी सम्मेलन को जाना जाता है? तो ऑप्शन ए हो गया प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, ऑप्शन बी हो गया द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, ऑप्शन सी हो गया तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, ऑप्शन डी हो गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को ही +5 सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। अब क्यों जाना जाता है पहले ये देख लेते हैं। फर्स्ट पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, वो 1992 ईस्वी में हुआ था, और सेकेंड जो हुआ था वो हुआ था 1997 ईस्वी में। दोनों के बीच कितने दिन का डिफरेंस है? देखिए 1992 और सेकेंड जो हुआ था वो 1997। दोनों के बीच कितना का डिफरेंस है? 5 साल। कितने का? 5 साल का डिफरेंस है। तो कितना हो गया? तो इसलिए हम द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को हम +5 सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्योटो सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? क्योटो सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? ऑप्शन ए है जून 1997 में, ऑप्शन बी हो गया अप्रैल 1997 में, ऑप्शन सी हो गया दिसंबर 1997 में, ऑप्शन डी हो गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दिसंबर 1997 में।